YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार हम किसी न किसी खास व्यक्ति से आपको खास टाइम मुलाकात कराते हैं और इन खास मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में है पलामू के जाने माने चेहरा और बता दें कि पूर्व सांसद 3 बार पलामू से संसदीय सीट से विजयी रहे हैं और पूर्व सांसद ब्रजमोहन राय। यह लगातार पलामू में आगमन अपना करते रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं और लोगों के बीच सुख दुख का हमसफर बनते रहे हैं। आज ये पुनः डाल्टनगंज पहुंचे हुए हैं और हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। बात करेंगे हाल ही में जो चुनाव हुए, यानी 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन गई, बीजेपी को लोगों ने नकार दिया। इसके पीछे क्या रीजन है? अगर सांसद ये भी रहे हैं, संसदीय सीट से ये भी चुनाव जीते हैं, तो क्या इस बार झारखंड में भी अभी आने वाले में समय में चुनाव होने जा रहा है, इसका असर क्या पड़ेगा? भाजपा के कार्यकर्ता, जो जमीनी रिपोर्ट आई है उसमें कि भाजपा के कार्यकर्ता भी सड़क पर नहीं उतरे, इसके पीछे क्या रीजन है? इन तमाम मुद्दों से बात करेंगे। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगातार जो है ये इस बार 3 को हाल ही में चुनाव हुए, 3 विधानसभा और तीनों में जो है भाजपा सत्ता से दूर हो गई। क्या रीजन मानते हैं? देखिए, लगातार ये तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। कहीं न कहीं लगातार सरकार रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी काम करता है और हो सकता है कार्यकर्ता का आपस में सरकार के साथ तालमेल का कोई कमी महसूस हुआ हो और सरकार की कुछ नीतियां लोगों को कांग्रेस लगातार भरमाता रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है। फिर भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार उनके नीतियों का गलत रूप से पेश करना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना। जिस तरह से अभी राफेल सौदा जो हुआ है, राफेल जो खरीदारी हुआ है, उसमें मोदी जी को लगातार ये राहुल जी घोटाला किए तो चोर हैं, तो बेईमान हैं, ऐसा कह करके इतना खरीदना था, इतना खरीदा है, इस तरह से लोगों को भरमाने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि आज हमारी सरकार तीनों स्टेट में चली गई। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको क्लीन चिट दिया है कि इस राफेल सौदा में किसी तरह के कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ऐसा तो हमारा कहने का मतलब, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट पर भी कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसा गलत ऐसा करके सवाल उठा रहे हैं। ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको अगर हम चैलेंज करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब, विपक्ष लगातार गलत सलत बरगला करके और भारतीय देश के लोगों को गुमराह किया है, जिसका परिणाम हुआ आज हमारा सरकार 3 स्टेट में चला गया है। लेकिन जनता सब समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास के नाम पर देश से विदेश तक भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश का नाम रोशन किया है, देश को विकास की ओर अग्रसर बढ़ाया है। लगातार देखिए बात आ रही है, जिस तरह से जमीनी रिपोर्ट आया तीनों स्टेट में, पहला तो जमीनी जो स्टेट में जो तीनों स्टेट में आए, नोटा में अधिक लोगों ने, नोटा में 4 से 5 लाख नोटा बटन दबाया गया। जितने भी विधायक के उम्मीदवार हारे हैं, 4000, 2000, 1500 ऐसे करके हारे हैं। दूसरी एक बात है कि आखिर क्या कारण है, नोटा में लोग दबा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार थी उसको भी उखाड़ फेंके। आखिर कहीं न कहीं लगता है कि कार्यकर्ता मायूस थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बड़ी जवाबदेही होती है चुनाव में, कार्यकर्ता ही बूथ में पहुंचते हैं। ये बात सही है कि
चुनाव अगर कहीं भी होता है तो कार्यकर्ता चुनाव जीतते हैं, कार्यकर्ता ही चुनाव हारते हैं, इसमें कोई दूर राय नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मतलब, हम पहले भी कह चुके हैं कि कार्यकर्ता में किसी न किसी तरह का हो सकता है, सरकार है अपनी, उसमें किसी ने कमी बेशी रही हो, लेकिन मुख्य कारण जो बरगलाने का काम विपक्ष जो किया है, उस कारण से लोग बरगला करके और नोटा ये जो शुरू किया विपक्ष, और नोटा इसलिए दबवाया कि अगर ये वोट हमको नहीं मिल रहा है तो बीजेपी को भी ना मिले, और वो अपने बरगलाने में सफल हुए और लोग नोटा दबा करके अब भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम करने का काम किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आ रहे हैं। दूसरी कारण, कहीं न कहीं पार्टी भी पुराने लोगों को तरजीह नहीं देना, पुराने लोगों को टिकट नहीं देना और नए लोगों को ले आना, ये भी कहीं कहीं काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में ये ध्यान रखना होगा, ये बढ़िया से विचार करना होगा कि जो ज़मीनी पकड़ जिसके पास है, जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, जो लोगों के सुख दुख में काम आता है, जिसका क्षेत्र में एक पहचान बनी, वैसे लोगों को टिकट दे और चुनाव में उतारे तो निश्चित रूप से सफल होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। दर्शकों बता दें कि ब्रजमोहन राम जी 2004 से 1996, 98 और फिर 99 में चुनाव हुआ, जो उपचुनाव कहते हैं, और ये 3 बार लगातार जीते, और 1999 से लेकर के 2004 तक ये सांसद लगातार 96 से लेकर 2004 तक लगातार सांसद रहे। ऐसे में एक बात बताइए, हाल ही में अब झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, तो क्या झारखंड की परिदृश्य नहीं बदलेगी अगर जिस तरह से लोगों में मतलब कह सकते हैं कार्यकर्ता वहाँ के मध्य प्रदेश जैसा जगह, या कह सकते हैं छत्तीसगढ़ जिसका स्टेट बनने के साथ सपना जो है दिखाया, स्टेट बनने का भी श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वैसे जगहों पर भाजपा को अगर दरकिनार कर दिया है कार्यकर्ता या कह सकते हैं वहाँ के लोगों ने, तो क्या झारखंड में ये प्रक्रिया क्यों नहीं आएगी? झारखंड में भी तो झारखंड के लोग भी अगर इस तरह से नहीं हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब जो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में लगातार विकास की काम कर रही है। वो थोड़ा मोड़ा कमी बेशी होता है, मान लीजिए बहुत सारा बिगड़ा हुआ रहता है, उसको सुधारने में ये थोड़ा समय लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों में, अनुसूचित जाति वर्ग में, अनुसूचित जनजाति वर्ग में, अल्पसंख्यक वर्ग में और बैकवर्ड क्षेत्रों में सबों के लिए काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि आने वाला दिन में हम विकास का मुद्दा लेकर के चुनाव में उतरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास को पुनः जीत देगी और दोबारा सत्ता में बैठाएगी, ऐसा उम्मीद है, विश्वास है। अभी हाल में कौन कौन सा सिंगरौली जिला में आपको भेजा गया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति का जो मोर्चा है, जाति का जो मोर्चा है, वो आप वो उनके प्रदेश, आप कह सकते हैं कि केंद्रीय अध्यक्ष के माध्यम से आपको भेजा गया था आप चुनाव प्रचार में। कहाँ गए थे चुनाव प्रचार? देखिए, हमको लगाया गया था सिंगरौली जिला में, मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला में, जहाँ 3 विधानसभा पड़ता है, देवसर विधानसभा, सिंगरौली विधानसभा और एक चित्रंगी विधानसभा। ये तीनों विधानसभा में जाकर के प्रचार प्रसार करने का काम किया, और वहाँ जितने SC वर्ग के वोटों को उसको हम एकजुट करके और भारतीय जनता पार्टी के ये पक्ष में मतदान करने के लिए अपील किया, और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुल करके मतदान किया, जिसका परिणाम हुआ कि सिंगरौली जिला में 3 विधानसभा, तीनों के तीनों हम अच्छी तरह से चुना। कार्यकर्ता का क्या वहाँ पर क्या करते थे कार्यकर्ता? देखिए, कार्यकर्ता में थोड़ा कमी बेशी तो रहता ही है, उत्साह में कुछ कमी थी, लेकिन हम लोग जाकर के उत्साहित किए, और हमने कहा, क्या बता रहे थे आखिर क्या कहा? हम ये बोल रहे थे कि मान लीजिए किसी का कमी हुई है, जिसका काम नहीं हो पाया है, या किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो आगे वो ठीक होगा, और ठीक हम करेंगे विधायक से मिल करके, इस तरह के लोगों को बात करके कि विकास का बहुत सारा काम हुआ। वो लोग भी उत्साहित थे कि नहीं, विकास का काम हुआ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीतना चाहिए, और उन लोगों ने जीता वहाँ पर चुनाव। प्रश्न उठता है कि आखिर कार्यकर्ता कहाँ की क्या बात को नाराजगी क्या थी कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं? वैसे कोई नाराजगी नहीं थी। शिवराज सिंह ने बहुत काम किया विधानसभा में, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे काम हुए हैं, विकास के बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है किसी का कोई ये होगा, उस तरह का कोई बात नहीं था, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब में बहुत सारा ध्यान दिया है। और जहाँ तक
केंद्रीय जो सहायता मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या और बहुत सारे आयुष्मान भारत के तहत बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। लोगों में उत्साह था और उत्साह के परिणाम हुआ कि वहाँ हम तीनों विधानसभा चुनाव जीते। उसको बता दें कि लगातार चुनाव से पहले तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतर के काम करते हैं, लेकिन चुनाव एट ए टाइम चुनाव में एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में ला दिया जाता है जिसका चेहरा नया हो, कार्यकर्ताओं से नयापन हो। ऐसे में ये भी बातें ब्रजमोहन राम जी बता रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह का इस बार महागठबंधन की दौर चल रही है और महागठबंधन अगर सभी पार्टी गठबंधन करते हैं तो ऐसे में भाजपा को एक चुनौती होगी। क्या लगता है कि फिर से अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाएगी या फिर क्या लगता है आप लोग इसके लिए कभी बात करेंगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो? देखिए, पहले तो महागठबंधन जो उन लोगों ने बनाया है सब भ्रष्टाचारी हैं, गलत करने वाले लालू हैं, मुलायम हैं, अखिलेश हैं, मायावती हैं, ममता है, सब सारे लोग मिला करके वो लोग कोई एक नीति और सिद्धांत को लेकर चलते नहीं हैं। उन लोग आपस में ही फूट है। आज देखने को मिला कि कल तक मायावती और अखिलेश साथ में थे महागठबंधन था, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ कमलनाथ जी का, मुख्यमंत्री का, उसमें न मायावती नजर आई और न अखिलेश नजर आए। ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि महागठबंधन उन लोग का सफल होगा। अगर सफल भी होगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हम वैसे लोगों को तरजीह देंगे जो पुराने हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी जिसका पकड़ है, वैसे लोगों को हम टिकट देंगे और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे झारखंड में भी और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। चुनाव के मैदान में आप भी चुनाव के मैदान के लिए तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में ये कहा आप जिन लोगों से मिल रहे हैं उन लोग किस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं आपके? देखिए, लोगों में उत्साह है कि आपके समय में हमारा कार्यकाल को देख चुका है 3 टर्म और लोगों में जो हमने लोगों का काम किया है, लोगों में विश्वास जीता है, लोगों के साथ ये विकास की काम किया है। ऐसी स्थिति में लोगों का इच्छा है कि हम पुनः यहाँ से चुनाव लड़ें और पार्टी हमको फिर उम्मीदवार बनाए। हम लगे हुए हैं, पार्टी के ऊपर है, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ऐसी आशा के साथ हम क्षेत्र में लगातार, चाहे हम जीतें या हारें, लगातार हम क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार क्षेत्र के लोगों को सेवा कर रहे हैं, क्षेत्र में बने हुए हैं। लगातार चुनाव में चाहे पार्टी टिकट दे अथवा नहीं दे, चुनाव में लगातार लगे हुए हैं। उम्मीद है पार्टी टिकट देगी तो ये चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट नहीं देंगे तो ये कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर लगातार ये अपना फील्ड में जैसे है वैसे लगे रहेंगे। एक अंतिम प्रश्न आपसे, सरकार में बहुत सारी विकास हो रहा है, ये बातें या कुछ हद तक सफल भी है, हम लोगों भी है, प्रधानमंत्री आवास की बात हो या उज्ज्वला योजना, ये तमाम बातें हो रही है, विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 3 स्टेट में चली गई। क्या इसका? देखिए, लगातार विकास तो लगातार आप बोल रहे हैं कि विपक्षी पार्टी लगातार हमला कर रही है, तो आपके पास, आप सत्ता में हैं तो आप उस बात को कैसे जनता को समझा नहीं पा रहे हैं? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, लगातार विकास की काम कर रही है। ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना देना या जिनके बीमार हैं उनको इलाज कराना या जिनके आवास नहीं उनको आवास देना, लगातार प्रयास कर रही है। शौचालय के निर्माण अभी हम बड़े पैमाने पर किया। लोग आज कितने साल के बाद भी, आज़ादी के साल भी लोगों के घर में बिजली नहीं, गाँव में नहीं गया था, वो बिजली पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। सड़क पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, बड़े पैमाने पर आप किधर भी चले जाएं विकास का काम लगातार हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हम जो किए हुए काम को प्रचार प्रसार करने में कहीं कमी हुआ है, जिसके चलते हम आने वाला दिन में उसको प्रचार प्रसार बढ़िया से करेंगे। लोगों के ये में अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से ये हुआ है कि हम गाँव जाएँ, घर घर जाएँ, पद यात्रा निकालें और सरकार के किए हुए कार्यों को बतावें कि सरकार ने आपके लिए ये किया, ये दिया। लोग जाकर के गांव के ग्रामीण सीधा साधा होते हैं, उनको लोग बरगलाते हैं कि ये कांग्रेस ने दिया, ये उन्होंने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। ये कह करके हम उन लोगों को समझाएंगे कि आज जो भी आपके यहाँ बिजली चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की देन है, आज सड़क में चल रहे हैं बिजली भारतीय जनता पार्टी की देन है, आज उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिला वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इस तरह समझाएंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और दोबारा हम विधानसभा के चुनाव में भी पूरा सत्ता में आएंगे और 2019 में केंद्र की सत्ता में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तो फिर से हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश विकास की ओर लगातार बढ़ेगा। सरकार भले 3 स्टेट में चला गया लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है। कार्यकर्ता कहीं न कहीं रुष्ट थे और लोग भी रुष्ट थे। यही वजह है
कि नोटा में बटम अधिक टके। और लगातार इसके बावजूद पूर्व सांसद जी ब्रजमोहन जी का कहना है कि जो विकास का काम हो रहा है उसको सही ढंग से यानी मतलब अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है या लोगों तक बतलाया नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं उन्हें, और वो यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां लगातार इस तरह के भ्रामक प्रचार करके सत्ता में आई है। तो लगातार ये कर रही है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि झारखंड में अगली सरकार भी बीजेपी की बनेगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी के देखरेख में भी सरकार बनेगी, ये उम्मीद है। अंतिम सवाल, आप पलामू के तीन टर्म रहे, सांसद रहे, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या विपक्षी पार्टियों के भ्रामक प्रचार में ना आए, या फिर क्या बोलना चाहिए? यहाँ के लोगों को ये संदेश देना चाहें कि विपक्ष के लोग लगातार भ्रामक प्रचार प्रसार करके और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके बहकावे में ना आवें, उनके बहकावे में आकर के अपना मत को खराब ना करें। वो लगातार देखें कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चाहे प्रदेश की सरकार हो, रघुवर सरकार हो या केंद्र की सरकार, लगातार विकास के काम कर रही है और सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम कर रही है। देश से विदेश तक भारतीय जनता पार्टी का और हमारा हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आज नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं लोग उनके भव्य रूप से स्वागत करते हैं और उनसे बहुत अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं। इसलिए हमें आशा है, नहीं पूर्ण उम्मीद है कि हम आने वाले दिन में हम चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की, दोनों हम सफल होंगे, ऐसा उम्मीद है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद इन्हें है कि इस अगला जो भी चुनाव होगा विधानसभा का या फिर केंद्र की लोकसभा का, उसमें सत्ता में बीजेपी ही रहेगी। एक बार लोग बरगला चुके हैं कि विपक्षी पार्टियों, लेकिन आगे नहीं बरगला। इसलिए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने पदयात्रा शुरू कर दिया है, गांव-गांव में जा जाकर लोगों को अपनी जो योजनाएं चल रही, सरकार की जो योजनाएं चल रही उससे अवगत कराने का। चलिए, उम्मीद करते हैं और उम्मीद ये भी करते हैं कि ये फिर से एक बार पलामू का नेतृत्व ले। यही उम्मीद और यही विश्वास के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।